क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ही सिंपल क्लिक्स में आप भी चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक 3 और डीपसीक जैसे एआई चैटबॉट बना सकते हो? चलिए आज इस सोच को हकीकत में बदलते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा चैटबॉट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो बिल्कुल चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक 3 और डीपसीक जैसे ही जवाब देता हो, वो भी रियल टाइम में। साथ में हम एपीआई को सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करके यूजर्स से हाइड करना भी सीखेंगे ताकि कोई यूजर्स एपीआई को एक्सेस न कर सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं आपका एआई डेवलपर जावा गोड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रोम पर सर्च करेंगे डीपसीक, एंटर। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना है। उसके लिए न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे गूगल एआई स्टूडियो, एंटर। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। हमें सिंपली गेट एपीआई की पर क्लिक करना है और ये कर्ल का कोडिंग को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। उसके बाद डीपसीक पर जाएंगे और इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। फिर से हम लोग गूगल एआई स्टूडियो पर जाएंगे, क्रिएट एपीआई की करेंगे और यहाँ से जेमिनाई एपीआई को सिलेक्ट करेंगे। मैं ऑलरेडी एपीआई बना चुका हूँ, इसलिए मैं उसी एपीआई को कॉपी करूँगा। इसके लिए एपीआई की पर क्लिक करूँगा और सिंपली कॉपी। उसके बाद फिर से डीपसीक पर जाऊँगा और पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है दिस इज माई एपीआई की, नाउ प्लीज क्रिएट द एआई कंटेंट explainer using HTML, CSS and JavaScript। ठीक है, प्लीज इंक्लूड माई एपीआई की ऑल्सो और सिंपली इसको सेंड कर देंगे। प्रॉम्प्ट सेंड होने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप बोर फील ना हो। ठीक है, तो ये थोड़ी देर आपको वेट करना है और ये कुछ ही मिनटों में आपको कोड जनरेट कर देगा। तो ये कोड जनरेट कर चुका है। हम लोग स्क्रॉल अप करेंगे और इस कोड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मिनिमाइज। अब डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन होगा। इसमें वो कोड को पेस्ट कर देंगे। फाइल पर जाएंगे और सेव एज और फाइल का नाम AI content explainer .html सिंपली डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे। सेव होने के बाद उसको लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ और गूगल क्रोम। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का है। हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेरी लिखते हैं, हाउ मैकेनिज्म ऑफ सोलर सिस्टम वर्क्स। चेक करते हैं एक बार। गेट एक्सप्लेनेशन पर क्लिक करेंगे। ओके, अब ये जनरेट करना स्टार्ट कर चुका है। थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये पूरा समरी दे चुका है सोलर सिस्टम से रिलेटेड। परफेक्ट। उसके बाद हम लोग इसको कॉपी करेंगे और डिलीट करके लिखेंगे राइट द सिंपल कोड फॉर जीएसटी कैलकुलेटर और गेट एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये थोड़ी देर टाइम ले रहा है। आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना है, ठीक है। ओके, तो ये कोड जनरेट कर चुका है, पर ये कोड पाइथन में शायद जनरेट किया है, ठीक है।
तो हम लोग इसको नेक्स्ट कमांड देते हैं कुछ एक्चुअल क्रिएट करने के लिए। तो लिखेंगे राइट द कोड इन HTML, CSS and JavaScript for HTML game नहीं, snake game in same block और गेट एक्सप्लेनेशन पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे, ये पूरा कोड जनरेट करके दे देगा। ओके, तो ये कोड जनरेट कर चुका है। हम लोग इस कोड को सिंपली कॉपी करेंगे। उससे पहले स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो हमें यहाँ तक HTML सेक्शन तक कोड को कॉपी करना है, बॉडी से जस्ट नीचे। ठीक है, ये इसका डिटेल्स वगैरह है। तो हम लोग स्क्रॉल अप कर लेते हैं और कोड को क्विकली कॉपी कर लेते हैं। तो उसके लिए doctype.html से कोड को कॉपी करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल डाउन और यहाँ तक कोड को कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद मिनिमाइज करेंगे इसको भी मिनिमाइज करते हैं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, इस पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फाइल और सेव एज यहाँ लिखेंगे snake.html और सिंपली हम लोग डेस्कटॉप पर इसको सेव कर देंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं ये काम कर रहा है या नहीं। तो हम लोग इसको ओपन विथ करेंगे और क्रोम, तो ये देख सकते हैं परफेक्टली काम कर रहा है। हम लोग प्ले करके देखेंगे ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये परफेक्टली आप देख सकते हो ये काम कर रहा है। ओके, तो अब हम लोग इसको फीचर्स को इन्हेंस करेंगे, इसका जो लुक्स है इसको और इन्हेंस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग डीप सीक पर फिर से जाएंगे। तो हम लोग डीप सीक पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे प्लीज मेक इट लाइक गूगल सर्च प्लस AI and make the interface amazing with the audio search feature। ठीक है, ऑडियो सर्च फीचर भी लाना है। सेंड करेंगे, उसके बाद ये कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। आपको सिंपली वेट करना है थोड़ी देर पेशेंस से। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बेसिकली इसमें मैं बताया हूँ कि आप कैसे सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं, मतलब कि क्लाइंट में API को नहीं इंटीग्रेट करके सर्वर में कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये कोड जनरेट कर चुका है। सिंपली हम लोग इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज करेंगे और नोटपैड ओपन करेंगे और यहाँ पर AI कंटेंट एक्सप्लेनर पर पेस्ट कर देंगे न्यू कोड को। ठीक है, अब हम लोग क्रोम पर जाएंगे और AI एक्सप्लेनर को रिफ्रेश करेंगे। अब देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ अच्छा बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ टाइप करके देखते हैं। तो हम लोग कुछ टाइप कर लेते हैं, कुछ क्वेरी टाइप का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शार्क। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं इसको। तो ये रिप्लाई में क्या देता है, ओके, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। परफेक्ट आंसर है। ठीक है, कॉपी का ऑप्शंस भी दे रखा है इसने, पर यहाँ पर जेमिनाई नाम आ रहा है, ये हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोड में एडिट करना है। तो हम लोग लिखेंगे जेमिनाई, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जेमिनाई को रिप्लेस कर देते हैं AI सर्च से। तो इसको डिलीट कर देंगे। फिर से हम लोग नेक्स्ट जेमिनाई को सर्च करेंगे। तो यहाँ पर जेमिनाई है, इसको डिलीट करके AI सर्च कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये थोड़ा खुद का लगे। कंट्रोल S करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं AI सर्च,
बराबर दिख रहा है। अब हम लोग इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर API रिवील होगा, आप देख सकते हो। उसके लिए हम लोग एलिमेंट्स पर जाएंगे और स्क्रिप्ट पर जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो API डायरेक्टली रिवील हो रहा है, जो कि बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। कोई भी आपका API यूज़ कर सकता है। तो हम लोग न्यू चैट पर जाएंगे और DeepSeek पर एक न्यू कमांड पूछेंगे। उसके लिए हम लोग प्रीवियस कोड को कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग इसको पूछने वाले हैं, प्लीज़ राइट दिस कोड इन HTML, CSS, JavaScript एंड PHP, मतलब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सेम ब्लॉक। सेंड करेंगे। अब हम लोग इसको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करने वाले हैं, ताकि ये जो API की था वो रिवील ना हो, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद वो रिवील नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोग इतना सारा चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी बात, ठीक है। अगर कोई भी प्रोग्राम PHP में है या जावा में है तो आप समझ लेना वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है। अगर कोई भी प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में है तो वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग है, और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग थोड़ा डेंजरस होता है, ठीक है। API के केस में कॉपी करेंगे और उसके बाद हम लोग htdocs पर जाएंगे, PC पर जाएंगे और C फोल्डर को क्लिक करेंगे और XAMPP पर जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर htdocs पर जाएंगे और यहाँ पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर न्यू कोड को पेस्ट कर देंगे और फाइल और सेव एज, और इसका नाम रख लेते हैं कुछ AI content डॉट क्रिएट डॉट HTML। ओके, PHP होना चाहिए, ठीक है। सेव, इसका नाम आप कंपल्सरीली PHP रखना, ठीक है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे। उसके लिए हम लोग क्रोम पर जाएंगे, ठीक है। क्रोम पर जाने के बाद न्यू टैब ओपन करेंगे और सर्च करेंगे लोकल होस्ट, LOCAL, लोकल होस्ट स्लैश AI कंटेंट क्रिएट डॉट PHP, एंटर। ओके, तो ये सक्सेसफुली काम कर चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर हम कुछ कमांड देते हैं, ये काम करता है कि नहीं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NASA, सर्च करेंगे। ओके, ये थोड़ी देर टाइम लेगा। NASA स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। परफेक्ट है, ठीक है। अब इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग स्क्रिप्ट पर देखें तो अब यहाँ पर API की रिवील नहीं हो रहा है। आप परफेक्टली देख सकते हो, कहीं भी API की नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये PHP में कोड किया गया है, ठीक है। अगर मैं कोड को दिखाऊं आपको कंप्लीट कोड, तो यहाँ पर स्क्रॉल अप करने के बाद API की यहाँ पर है, जो कि PHP में लिखा गया है, और PHP आपको कंसोल पर नहीं दिखेगा इंस्पेक्ट करने के बाद, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।